अयोध्या के रोजा गांव से किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने मानसून गन्ना बुआई अभियान की शुरुआत कर दी है। बलरामपुर चीनी मिल्स ने शुरू किया मानसून गन्ना बुआई अभियान। आधुनिक खेती से बढ़ेगी गन्ना किसानों की आय। गांव-गांव पहुंचकर किसानों को दी जाएगी वैज्ञानिक खेती की जानकारी। रोजा गांव यूनिट का संकल्प, हर किसान तक आधुनिक तकनीक। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ के गन्ने की बेहतर पैदावार और अधिक आय सुनिश्चित करना है। रोजा गांव स्थित बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने मानसून गन्ना बुआई अभियान का शुभारंभ फीता काटकर और एक आंख वाले गन्ने की बुआई के साथ किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले डॉक्टर मैनेजर सिंह ने कहा कि मानसून का समय गन्ने की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि किसान उन्नत बीज, वैज्ञानिक तकनीक और आधुनिक कृषि पद्धतियों का उपयोग करे तो उत्पादन के साथ साथ उनकी आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। महाप्रबंधक गन्ना जितेंद्र मलिक ने बताया कि चीनी मिल की गन्ना टीम लगातार गांव-गांव जाकर किसानों को आधुनिक तकनीक, समय पर बुआई और फसल प्रबंधन की जानकारी दे रही है ताकि किसान बेहतर उत्पाद के साथ अधिक मुनाफा कमा सके। वहीं यूनिट हेड सुधीर कुमार ने कहा कि रोजा गांव यूनिट किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मानसून बुआई अभियान को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक किसान आधुनिक खेती अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। मानसून के साथ शुरू हुआ यह अभियान गन्ना किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि यह पहल खेतों में कितना बड़ा बदलाव लाती है और किसानों की आर्थिक स्थिति को कितना मजबूत बनाती है। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मानसून की बुआई से सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपके पास अगर किसी प्रजाति का बीज कम है, जैसे 16202 है, आपकी 18231 है, या COL के 14201 है, या CO0118 है, या COS 13232 है, तो इसके लिए मानसून प्लांटिंग का मतलब केवल ये है कि उसको हम इस समय बोते हैं और मार्च अप्रैल के महीने में उसमें जो गन्ने बन जाते हैं और लगभग एक गन्ने में 10-12 आँख हो जाती है, तो 10-12 आँख हम उसको काट के और बीज में इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ये मानसून पिछले साल का मानसून की क्रॉप है, 16202 वैरायटी है और इसमें मार्च के महीने में इससे बीज लिया जा चुका है और उसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि इसकी पेड़ी कितनी बढ़िया है। तो इसमें बीज ले लीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है कि आपको अगले सीज़न में इसको रेटून की पर्ची मिलती है, पर्चे आपका गन्ना सप्लाई समय से हो जाता है और सबसे बड़ा लाभ है कि बीज की कमी को पूरा करता है। दूसरा सवाल, मानसून में गन्ने की बुआई का सही समय और इसके क्या फ़ायदे हैं? अब देखिए, सबसे बढ़िया समय इस समय चल रहा है जुलाई और अगस्त का महीना। हम लोग कहते हैं कि अगर आपको मानसून में गन्ने की बुआई करनी है, अगर आपके पास खेत है जहां पानी नहीं भरा है, उन खेतों में इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा मानसून की प्लांटिंग 4 फीट से कम पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छा होगा कि एक एक का टुकड़ा बोएं और उसके बाद से उसकी देख रेख करने में किसी तरह की असावधानी ना हो और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जुलाई और अगस्त में पानी ना भरे। किसानों का संदेश जो हमने अभी बताया, किससे आपके जिस प्रजाति की बीज की कमी है उस प्रजाति को बोलें और मार्च और अप्रैल के 15 अप्रैल तक उसको काट के बुआई कर सकते हैं। इसका भी ये इंतज़ार ना करें कि हम इसकी बुआई काट के मई के महीने में करेंगे, क्योंकि मई में जब बोते हैं तो गन्ना काफ़ी विलम्ब हो जाता है और मई में बोए गए गन्ने में बहुत बढ़िया उपज नहीं आती है। इसलिए ये आपका बीज तैयार हो जाता है मार्च और अप्रैल के महीने में, तो इसलिए उसका लाभ उठाएं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जो प्रजातियाँ जो आपके पास नहीं हैं, उन प्रजातियों को आप इस माध्यम से बीज के लिए बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों,
कल मैंने आपके क्षेत्र का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान हमने देखा कुछ खेतों में 0238 के कुछ खेतों में काना रोग भी पाया गया। तो उसमें मेरा केवल एकमात्र सुझाव है कि उन प्रभावित पौधों को उखाड़ के नष्ट कर दें और उखाड़े हुए स्थान में 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के बराबर कर दें और 1 दिन या 2 दिन के बाद, माने ब्लीचिंग पाउडर डालने के 1 या 2 दिन के बाद उसमें 4 किलो ट्राइकोडर्मा 100 किलो गोबर की खाद में मिला के प्रति एकड़ की दर से डाल दें। इससे आपका काना रोग भी नियंत्रित हो जाएगा। इसके अलावा कुछ खेतों में बेल, जिसको हम लोग क्रीपर कहते हैं, गन्ने पर चढ़ती हुई दिख रही है। देखिए किसान भाइयों, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि यह बेल या क्रीपर आपका बहुत बड़ा नुकसान करता है। आप समझते हैं कि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन गन्ने के ऊपर जब फैल जाती है तो गन्ने को फोटोसिंथेसिस नहीं होने देती, जिससे गन्ने का पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है। इससे बड़ा प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए जिन खेतों में बेल, जिसको क्रीपर भी कहते हैं, अगर है तो उखाड़ दीजिए। इस समय बरसात भी हो रही है, खेतों में नमी है, पर्याप्त नमी है, उसको उखाड़ दें और नष्ट कर दें। कुछ किसान भाई पूछते हैं कि दवा बता दें, तो दवा की बात आती है तो इसके लिए केवल आधा किलो 2,4-D 250 लीटर पानी में घोल बना के केवल ज़मीन के ऊपर, गन्ने के ऊपर नहीं, खेत में ज़मीन पर नीचे इसका छिड़काव करें। और जो पानी की मात्रा और जो दवा की मात्रा मैं बता रहा हूँ, इससे इसको ज़्यादा और कम ना करें। इससे भी बेल चली जाएगी। इसके अलावा कुछ खेत आपने जो मई में बोए हैं, उन खेतों में बढ़वार नहीं के बराबर है। उसको बढ़वार में लाने के लिए या उससे भी अच्छी पैदावार लेने के लिए एक और सुझाव मेरा है कि उन खेतों में 1 बोरी एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर दें। लेकिन यह प्रयोग मेरा अनुरोध है कि ये जुलाई में ही कर दें, अच्छा होगा। इसके अलावा उसमें मैं कहता हूं कि उसमें NPK यूरिया का स्प्रे कर दें। जैसे 1 एकड़ खेत है, उसमें आप 2.5 किलो NPK लीजिए, 052-3200 19 उसमें 2.5 किलो यूरिया मिला दीजिए और 250 लीटर पानी में घोल बना के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दें। या अगर थोड़ा और बेहतर चाहते हैं तो उसमें 1 किलो लीफ, वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और उसके साथ आप 1.5 किलो NPK डाल दें। यूरिया की मात्रा 2.5 किलो ही रखें और इस तरह से इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा आप लोगों से केवल अनुरोध है कि आपकी पैदावार पिछले वर्षों देखा गया है कि बहुत कम आई है, उस पैदावार को बढ़ाने की आवश्यकता है। और जब तक पैदावार आपकी नहीं बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति, मैं तो कहता हूँ हर किसान भाई की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और मजबूत करने के क्रम में आप अपनी पैदावार बढ़ाकर